जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको माँ लक्ष्मी और एक गरीब दर्जी की बहू की कथा सुनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, आप भी इसको जरूर सुने। माता लक्ष्मी की किस प्रकार से कृपा होती है उस गरीब दर्जी की बहू पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। एक गांव में सपना अपने पति के रामचंद्र के साथ रहती थी। यानी कि जो दर्जी की बहू थी उसका नाम सपना था और अपने पति रामचंद्र के साथ वो रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, वो एक आंख नहीं उसको भाती थी उसकी सास को। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, कलावती ने बोला, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है, इससे यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। अकेला कितनी मेहनत करेगा तू। इस तरीके से उसकी सास बोलती है अपने बेटे से। रामचंद्र, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना, माँ जी मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिससे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा लिया करे। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लग जाता है। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े थोड़े पैसे बहू को दे देती थी। सपना, माँ जी इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं, जिससे पैसे तो आते हैं पर वो थोड़े होते हैं। वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं, इतने ही मिल पाते हैं। सपना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहू ज़्यादा पैसे रखती है। यानी कि जो उसकी सास थी वो जो दर्जी की बहू कपड़े सिलती थी और जो गांव के जो आते थे सिलवाने उसके आधे पैसे बहू को देती थी और आधे से ज़्यादा वो सास खुद रख लेती थी। लेकिन सास बहू ये जानती थी कि हमारे जो पैसे की सिलाई है वो गांव वाले कम दे रहे हैं। वो इस बात को अपनी सास से बोलती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी सास पैसे रख लेती है। कलावती, ठीक है तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना, माँ लक्ष्मी की भक्ति भी थी। यानी कि जो बहू थी वो लक्ष्मी माँ की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती। एक दिन सपना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब अपना यानी कि जो सपना होती है वो सिलाई कर रही होती है, तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आ जाती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल दोगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती बोली, ए लड़की पहले पैसे लेकर आओ फिर बात करना। सपना, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े, यानी कि जो माता लक्ष्मी थी वो, और जो वो उन कपड़ों को देखती है तो उस बहू से वो क्या बोलती हैं, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे और आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी, तब कलावती ने कहा, बहू रात को क्या कर रही थी?
सपना, माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिल जाती है। अरे यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए ले जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूंगी। नहीं, मुझे तो यही चुन्नी चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए। और वो लड़की जिद पड़ जाती है। सपना उसको समझाती है, बेटा आप समझ जाओ, ये माता लक्ष्मी के लिए लेकर जा रही हूँ। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आई। जब सपना मंदिर से पूजा करके वापस आती है तो शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज आई, माँ जी, घड़े में जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्के की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। कलावती, देख ले, कोई सिक्का निकाल कर ले तो नहीं गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना, माँ यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर भी इतना सारा धन कहाँ से आया, इतने सिक्के कहाँ से आए? तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दे रही है। सपना रोने लगी। उसने कहा, माँ आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सपना उसका सास कलावती, रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसका घरवार बहुत अच्छे से घरवाले बहुत अच्छे से रहने लगे। अब सपना के पास कोई भी कमी नहीं थी। तो इस तरीके से सपना की जो भक्ति थी, माँ लक्ष्मी ने उन पर कितनी बड़ी कृपा की। तो भक्ति इसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से सपना ने की। दिन रात मेहनत करी, काम शुरू किया और अपने खाली टाइम में माता रानी की चुन्नी भी बनाई, ड्रेस भी बनाई, लेकिन सास की जो करतूतें थीं वो सही नहीं थी। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जब भी आप भक्ति करें पूरी निष्ठा से और प्रेम से करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।